जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज का सेशन बेहद खास होने वाला है। आज का सेशन खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं और ये सीरीज इसलिए भी लॉन्च हो रही है क्योंकि हमने पिछले कई दिनों पहले आपसे एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन क्या था आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि हम आप सभी के लिए कुछ स्पेशल करने वाले। अच्छा जी, वो स्पेशल है क्या? और हमने ये भी पूछा था क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं? तो मैक्सिमम लोगों के जवाब यस थे कि वो एक्साइटेड हैं कि ऐसी कौन सी सीरीज आने वाली है जो उनके नॉलेज को बूस्ट करने वाली है ना। और हमने ये भी पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों ने मैथ को सिलेक्ट किया। तो भाई उनके अरमानों को हम फीका कैसे कर सकते हैं, इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बेहद हेल्प करने वाली है। जी हाँ साथियों, ये सीरीज बूस्टर सीरीज रहने वाली है और जिसका नाम तो आप देख कर ही समझ गए होंगे, बूस्टर है ना। जो आपके नॉलेज को बूस्ट करने के साथ साथ उसको क्या करेगी, इनक्रीज़ करेगी। यानी कि जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपके जहन में बैठने के साथ साथ आपको लंबे समय तक याद भी रहेंगी, है ना। अब ये सीरीज किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली उस पर भी बात कर लेते हैं। ये सीरीज हमारे आर्मी के जितने भी जवान हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, जनरल ड्यूटी की या फिर ट्रेड्समैन की या फिर WMP की, इस तरीके की जो भी लोग हैं जो आर्मी से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जितने भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को देखेंगे उनको निश्चित ही इस सीरीज़ को देखने के बाद बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इस सीरीज़ को लॉन्च क्यों कर रहे हैं उसका पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि आर्मी जैसे एग्ज़ाम का जो सिलेबस पैटर्न होता है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें GK और GS के क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। साथ ही साथ साइंस के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी क्लियर होगा। मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो भी 15 ही पूछे जाते हैं। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आपको किसका लग रहा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का है ना। मैथ और रीजनिंग का कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं? 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। मैथ और रीजनिंग को अगर आप कंबाइन कर देंगे तो यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। और आर्मी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए? 30+ मार्क्स अगर आप क्लियर कर लेते, यानी कि 50 क्वेश्चन में से अगर आप 30+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं वो भी सही सही, तो आपका सिलेक्शन ये मानकर चलिए कंफर्म हो जाता है ना। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड देन आपको किसके लिए बुलाया जाता है? रनिंग के लिए बुलाया जाता है। और जब आप रनिंग को भी एक लिमिटेड टाइम में क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। और जब आप रनिंग और फिजिकल दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तब एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं। मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं अगर वो फिजिकल तक जाते हैं, है ना। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 30 नंबर ही चाहिए। अगर 30 नंबर कहने का मतलब ये है कि 50 में से 30 क्वेश्चंस आपको सिर्फ सही करने हैं। और उसमें से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन सही कर लें तो आपको सिर्फ और सिर्फ GK और साइंस से मिला के आपको सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए? 10 नंबर चाहिए। और अगर आप 20 और 10 को ऐड करेंगे तो 30 तो ऐसे ही बन गया, यानी कि 30 नंबर तो आपके ऐसे ही आ गए, 30 मार्क्स ऐसे ही सही हो गए आपके। तो चांसेस रहेंगे कि आप बहुत ही आसानी तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके मैथ और रीजनिंग के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे अगर आप इस सीरीज़ को लास्ट तक देखते हैं, है ना। 20 नंबर आप कंफर्म कर लीजिए। और पिछली वीडियोस में मैंने अपने बारे में बताया था कि मैंने आर्मी का एग्ज़ाम क्यों दिया। मैंने आर्मी का एग्ज़ाम इसलिए दिया था ताकि मुझे उसके पेपर पैटर्न और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने दिया था। और आप सभी को पढ़ाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मुझे वो चीज़ें आ रही होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या जो मैंने पेपर में देखा और जो मैं पढ़ के गया और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो तीनों एक ही हैं कि नहीं, है ना। इसलिए मैंने पेपर दिया था और इसलिए भी दिया था ताकि मैं आपको बोल सकूं कि मैंने भी आर्मी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है ना। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस में थे मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करी जाए तो 20 में से मैंने 17 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हालांकि नहीं बने थे, कोडिंग और डिकोडिंग से थे। और बाकी एक क्वेश्चन और आ गया था जो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, बाकी जो समझ में आया कर लिया, ठीक है। 17 तो मेरे बिल्कुल कंफर्म समझिए सही है
है ना। तो इसलिए भी ये सीरीज लॉन्च कर रहे हैं ताकि आपको मैथ में कोई भी समस्या ना आए और आप एक सही रणनीति के साथ उस एग्ज़ाम को अगर देंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप उसको पास आउट भी करेंगे और आर्मी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहता है और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सारे टॉपिक यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए, आप इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक बॉडमास रूल, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते, एवरेज औसत से क्वेश्चन बनते, ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन बनता है, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बनता है, परसेंटेज से क्वेश्चन बनता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन बनता है, ट्रिगोनोमेट्री से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, रेयर केस में ही बनते हैं, लेकिन एक दो कभी कभी बन जाते हैं, ठीक है। आयु संबंधी क्वेश्चन बनते, रक्त संबंध से क्वेश्चन बनते, ब्लड रिलेशन है ना, दूरी चाल समय, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते। उसके बाद कार्य ऊर्जा दिशा परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है ना। और आपको नंबर सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है। वर्गमूल घनमूल आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है ना। कोडिंग डिकोडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से 2 नंबर में 2 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर वन ऑफ द बेस्ट अगर आप टॉपिक इनमें से फाइंड आउट करेंगे तो वो यहाँ पर मैंने एक नोट कर दिया है, ठीक है। एक जगह पे आप सेपरेट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर बार बनते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट रही होगी। और इसके साथ ही साथ जो भी बच्चे या स्टूडेंट जो मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इन चारों में से आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते तो निश्चित ही आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। आप जब उस एग्ज़ाम को देंगे तो निश्चित तौर पर या फिर आप उसके जब सिलेबस को एनालिसिस करेंगे या उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस आपसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहे होंगे। तो ये क्लास आपके फाउंडेशन को मजबूत करेगी और वन ऑफ द बेस्ट क्लास अगर किसी के लिए रहने वाली है तो वो आर्मी के स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर आपका भी सपना है 2026 में, ठीक है, आर्मी के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो ये जो 6 महीने आप मुझे फॉलो करके देख लीजिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपकी नॉलेज को बूस्ट भी कर रही होगी, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है बूस्टर सीरीज, ठीक है। तो आई होप ये सीरीज को आप लास्ट तक देखेंगे और अंत में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएँ आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।